नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपका क्लास 32 है आपका NISM सीरीज 8 का। यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूं आपको पे ऑफ चार्ट होता क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसके बारे में जानेंगे। पे ऑफ का मतलब क्या होता है, जो भी आपने फ्यूचर्स ले रखा है उसके अंडरलाइन के प्राइस के हिसाब से क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको देना है या लेना, उसको बोलते हैं पे ऑफ। सिंपल टर्म में समझ गए। यहाँ पे देख लो पे ऑफ डायग्राम है। पे ऑफ डायग्राम जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ग्राफ पे दिखाते हो। यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस है उस पे आपका जो है प्राइस दिखेगा और जो आपका वाई एक्सिस है उस पे आपका प्रॉफिट दिखने वाला है। तो ये चीज आप समझ लेना। यहाँ पे देखो पे ऑफ चार्ट फॉर फ्यूचर्स। पे ऑफ चार्ट जो फ्यूचर का कैसा दिखता है, कैसा होता है, यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आपका इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजिशन हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने स्टॉक बाई किया है, वो कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मान लो आपने स्टॉक सेल किया है और वो कितना ऊपर जाएगा वो भी जो है आप कह नहीं सकते, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अनलिमिटेड होने वाला है। ऑप्शंस की तरह नहीं है, जहां पे आपका बाइंग में जो है लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट है और सेलिंग में जो है लिमिटेड प्रॉफिट है अनलिमिटेड लॉस है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपका एक सवाल पूछ सकता है ट्रू एंड फॉल्स में, क्या लिमिटेड प्रॉफिट है अनलिमिटेड लॉस है। यहाँ पे आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है फ्यूचर्स में और आपका अनलिमिटेड लॉस है। कॉन्सेप्ट क्लियर। दिस रिजल्ट्स लीनियर पे ऑफ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है लीनियर पे ऑफ किसको बोलते हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप्स को जो है लीनियर पे ऑफ बोलते हैं, जहां पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है सेम प्रोपोर्शनेट में होता है बायर एंड सेलर को। यहाँ पे समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। यहाँ पे देख लो लीनियर पीएफ का मतलब क्या होता है। दिस मीन्स दैट प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट्स हैव अ डायरेक्टली कोरिलेशन विद द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका 1 to 1 प्राइस चेंज विथ अंडरलाइन। अगर मान लो अंडरलाइन का प्राइस चेंज होता है उसके हिसाब से ही जो आपका फ्यूचर का प्राइस चेंज होगा। यहाँ पे आपका कोई आपका टाइम डीके नहीं होगा, वॉलेटिलिटी जो है कुछ भी उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगने वाला है। तो जो भी है जैसा अंडरलाइन बिहेव करेगा उसके हिसाब से जो है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिहेव करने वाला है, चाहे बाइंग में या सेलिंग में। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लीनियर होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पे ऑफ। यहाँ पे आपका फ्यूचर्स, फॉरवर्ड और स्वैप्स को लीनियर पे ऑफ बोलते हैं। इसको आप याद रख लेना, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है आपका नॉन लीनियर पे ऑफ का मतलब क्या होता है। दिस मीन्स दैट प्राइस मूवमेंट ऑफ एन एसेट डज नॉट हैव ए डायरेक्ट कोरिलेशन विद द प्राइस ऑफ द ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका अंडरलाइन प्राइस मूव करता है उसका जो है डायरेक्ट कोरिलेशन जो है उसके जो है ऑप्शन प्राइस से नहीं होता है। सिंपल टर्म में समझो, ऑप्शन आप बाई करते हो तो यहाँ पे आपका टाइम डीके है। अगर वो मान लो आपका आउट द मनी में है तो जैसे जैसे आपका अंडरलाइन बिहेव करेगा वैसा वैसा आपका ऑप्शन नहीं बिहेव करेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है, बायर के पास जो है लिमिटेड रिस्क रहता है कि जितना आप प्रीमियम पे करोगे उतना ही लॉस कर सकते हो, और अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है। लेकिन यहाँ पे सेलर के साथ क्या है कि आपका लिमिटेड प्रॉफिट है और आपका अनलिमिटेड रिस्क है, तो इसलिए इसको नॉन लीनियर बोला गया है। कि मतलब इसका जो कोरिलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का और अंडरलाइन के मूवमेंट के साथ बिहेवियर का, वो जो है आपका लीनियर नहीं है, मतलब कोरिलेट नहीं करता है। तो सिंपल टर्म में समझ गए, लीनियर पे ऑफ का मतलब फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स, और आपका नॉन लीनियर पे ऑफ का मतलब ऑप्शंस जो भी आप करते हो। क्यों? क्योंकि इसका अंडरलाइन का प्राइस जो है डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता है इसके ऑप्शंस के प्राइस से। अगर ये आउट द मनी में है तो, इन द मनी में है तो कुछ हद तक करता है, लेकिन आपका आउट द मनी में है तो नहीं करता है। तो इसीलिए जो है ऑप्शंस को मेनली नॉन लीनियर पे ऑफ कहा गया है। लीनियर पे ऑफ जो है जहां पे आपका अंडरलाइन का प्राइस डायरेक्टली कोरिलेट करेगा आपके फ्यूचर के प्राइस से, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका वो आपका लीनियर वे में चलने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं रिगार्डिंग NISM मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।